Good morning, dear students. This is video number 2 of chapter number 6, Changes Around Us. In the last video, we have studied about reversible changes and irreversible changes. In this video, we will study physical and chemical changes. So let's start it. Physical and chemical changes. One of the most important method of classifying changes depends on whether new substances are formed during the change or not. अब हम चेंजेस को फिर से क्लासीफाई कर रहे हैं. उसका बेस क्या होगा कि एक नया सब्सटेंस उस चेंज में फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर हम इसको बेस बनाते हैं तो हम सभी चेंजेस को फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. द चेंजेस in the state, size and shapes of a substance are physical in nature, so they are called physical changes. Let us consider some example of physical changes. ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस में क्या क्या चेंज हो सकता है? उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है, साइज शेप चेंज हो सकती है. ठीक है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल चेंजेस. अब इनको फिजिकल चेंजेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टेट, साइज, शेप ये सब किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, इसलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. द फर्स्ट वन इज आइस सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर लिक्विड. आइस जो है वो मेल्ट होकर के क्या बना लेती है? वाटर बना लेती है. ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में थी और वाटर की स्टेट क्या होती है? लिक्विड. दो आइस एंड वाटर आर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, बोथ आर मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. Thus, no chemical substance is formed during the melting of ice. So, melting of ice to form water is a physical change. अब आइस और वाटर डिफरेंट स्टेट्स तो हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, लेकिन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल के ही बने होते हैं. ठीक है, इसके मेल्ट होने में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है, इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फिजिकल चेंज की कैटेगरी में. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज टीयर अ पेपर इनटू मैनी पीसेस. व्हाट डू यू फाइंड? ईच पीस इज स्टिल अ पेपर, ओनली द साइज एंड शेप ऑफ पेपर हैज बीन चेंज्ड. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो टीयरिंग ऑफ अ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. अब हम एक पेपर लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर कर देंगे. ठीक है, आप क्या देखोगे कि आपने उसको चाहे कितने ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया हो, लेकिन वो अभी भी है तो पेपर ही, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ. उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है, दैट मीन्स उसका शेप और उसका साइज़ जो है वो चेंज हो गया है. ठीक है, लेकिन केमिकल यानी कि उसका जो मटेरियल है वो अभी भी पेपर ही है. ठीक है, इसीलिए टीयरिंग ऑफ पेपर भी कैसा होगा? फिजिकल चेंज. ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, दैट मीन्स कैन बी ईजिली रिवर्स्ड. मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, हम उनको ईजिली रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. जैसे कि अभी हमने टीयरिंग ऑफ पेपर देखा, ये रिवर्सिबल नहीं है. आपने अगर पेपर के पीसेस कर दिए हैं तो आप उनको वापस से जोड़ के पहले जैसा नहीं बना सकते. ठीक है, बना सकते हो, उसको ग्लू से आप चिपका भी दोगे तो भी बीच में एक लाइन तो रह ही जाएगी. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हमेशा नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं. ठीक है, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. अब हम यहाँ सेकेंड टाइप ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज की. क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज. जब आप किसी पेपर को बर्न करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस में, स्मोक में, ऐश में. ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंजेस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेस. लेट अस अंडरस्टैंड द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल.
अब इस केमिकल चेंज के बाद जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन वी बर्न a piece of paper, entirely new substances like carbon dioxide, water vapor, smoke and ash are produced. So, burning of paper is a chemical change. जब हम एक पेपर को बर्न करते हैं तो बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, ऐश। ये सब ओरिजिनल सब्सटेंस जो पेपर है उससे एकदम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो बर्निंग ऑफ पेपर है ये एक केमिकल चेंज है। Now come to the second one. When we heat some sugar, it forms a black substance called charred sugar. Water gets removed in the form of water vapor. This charred sugar and water are entirely new substances. These new chemical substances are formed by the heating of sugar. So, formation of charred sugar is a chemical change. अब हम जब शुगर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ड शुगर कहते हैं। ठीक है, इस शुगर के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो इसको हीट करने पे वाटर वेपर की फॉर्म में हट जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अब शुगर को गर्म करने से दो सब्सटेंस बने, एक तो चार्ज शुगर और एक वाटर वेपर। दोनों ही एंटायरली डिफरेंट है ओरिजिनल कंपोनेंट शुगर से। ठीक है, इसीलिए इसको भी हम क्या कह रहे हैं, एक केमिकल चेंज। फाइन। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। जैसे हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट केमिकल चेंजेस कैसे हैं, परमानेंट चेंजेस हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। दैट मीन्स अगर आप कंडीशन रिवर्स कर दोगे तो भी ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 3, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड लेमन जूस। अब हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा और लेमन जूस के रिएक्शन को देख रहे हैं और इससे हम केमिकल चेंज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फाइन। टेक अ ग्लास बॉटल, pour some water and add washing soda to form a solution. Add lemon juice to washing soda solution. You observe the formation of bubbles in the solution. अब हम सबसे पहले एक ग्लास बॉटल लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और वॉशिंग सोडा को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब उसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन। Bring a burning matchstick near the mouth of glass bottle. It extinguishes. जब हम एक जलती हुई मैचस्टिक को ग्लास बॉटल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसके नेक पे ले जाने पे, उसके माउथ पे जब हम मैचस्टिक को ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद लेमन जूस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद सम अदर न्यू सब्सटेंसेज। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड द बर्निंग मैचस्टिक एक्सटिंग्विशेस। ठीक है, जब वॉशिंग सोडा और लेमन जूस की रिएक्शन होती है तो कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये उस मैचस्टिक को बुझा देती है। फाइन। Some more example of chemical changes are rusting of iron, germination of seeds, burning of fuels like coal and wood, digestion of food, ripening of fruits and burning of firecrackers. अब यहाँ पे chemical changes के कुछ examples दिए हुए हैं। First है rusting of iron. Rusting of iron कब होती है? जब आयरन को आप moisture में रख देंगे तो moisture में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ऑक्साइड बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स भी जर्मिनेट होकर के आप देखेंगे उसके अंदर एक नया पार्ट आपको उससे निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, रूट्स की फॉर्म में। तो ये भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि नया सब्सटेंस बनता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो, चाहे कोल हो, वुड हो, पेट्रोलियम हो, कोई भी फ्यूल अगर बर्न करते हैं तो उसमें हीट, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरीके के सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
तो वो भी एक केमिकल चेंज होगा। डाइजेशन ऑफ फूड में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स मिल करके फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी एक केमिकल चेंज है, और बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ये भी एक केमिकल चेंज है। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। So, the parameters are formation of a new substance. हम ये देखेंगे कि इसमें फॉर्मेशन एक नए सब्सटेंस का हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एज वी नो, फिजिकल चेंज में तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में नेसेसरी है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो। फाइन, नाउ द सेकेंड वन इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। In the physical change, chemical composition remains the same before and after the change. That means state change हो सकती है, physical characteristics change हो सकते हैं, लेकिन chemical composition, chemical formula change नहीं हो सकता in the case of physical change. ठीक है, जबकि chemical change में क्या होगा, एक नया composition बन रहा है तो chemical composition भी change हो जाएगा। ठीक है, chemical composition of the substance changes, so new substances are formed. Fine, now come to the third one, nature of change. अब change का nature किस तरीके का है? Most of the physical changes are temporary and can easily be reversed. मैक्सिमम फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं और इजीली रिवर्स किए जा सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस जो होते हैं मैक्सिमम वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। Fine, most of the chemical changes are permanent and cannot be reversed easily. Now the fourth parameter is change in properties. In physical change only physical property change. Physical change में तो सिर्फ physical properties ही change होती है, but in the chemical change both physical and chemical properties change. Chemical change में physical property भी change हो सकती है और chemical property तो change होती ही है। Okay? I hope you understand the differences between the physical and chemical changes.